हाँ, थोड़ा-सा क्या कहते हैं, जो हम लोग सोच के रखे थे कि जो मार्जिन हम लोगों को लाना था, उसमें सेंधमारी हुई कहीं न कहीं। उनकी पार्टी के वजह से हम जीते हैं। हाँ, उनकी पार्टी के कारण हम जीते हैं। आरजेडी के विधायक थे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि उनकी पार्टी के वजह से, उनके टिकट देने के वजह से चेतन आनंद जीते हैं। जब किसी बैट्समैन का फ़ॉर्म जो है, हो जाता है थोड़ा-सा ख़राब, तो लोग कहते हैं कि नहीं, जवाब जो है वो बल्ले से ही देना चाहिए। तो जब जब मेरे उस पे सवाल उठे तो जवाब हमने चुनाव में दिया, है ना? और ये ज़रूर है, हमने पहले भी बोला है कि मेरे ग्रीवांसेस कभी भी तेजस्वी जी से नहीं थे। मेरे ग्रीवांसेस उनसे थे, उन चमचों से थे जो उनके आसपास मंडराते रहते हैं और उनको दिग्भ्रमित करते रहते हैं। एक एक होता है ढोंगी समाजवाद, जो लोगों को लड़ाने का काम करता है, और एक होता है प्रॉपर समाजवाद, जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। तो हमको लगा था ये ढोंगी समाजवाद से अब बाहर निकल चुके हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात हो जाती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बातें हो जाती हैं, ए टू जेड कहाँ गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, किसी को पता ही नहीं है। उसको उस पर पहल होनी चाहिए। कैसे होगी, क्या होगी, कौन होगा, ये सब अब उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। जगह मिलनी चाहिए। जगह मिलनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ है विधायक चेतन आनंद। अब तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की ही तैयारी है, और लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, क्योंकि इनकी माता लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ रही थी। अब तो आपका मेहनत सफल हो गया, आपकी माता सांसद बन गई हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी, बहुत दिनों के बाद एनडीए से आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव होता है तो चुनौती तो होती है, ऐसा कोई मतलब स्वाभाविक होता है ये तो। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि डे वन से ही अब मार्जिन बचाने की लड़ाई हो गई थी। हाँ, और मार्जिन जो है हम लोग बचाते बचाते बचा लिए। ये ज़रूर था कि हम लोग सुनिश्चित थे, आप भी क्षेत्र में आए, आप भी क्षेत्र में भ्रमण किए थे, ये सुनिश्चित था कि जीत तो पक्की है। हाँ, थोड़ा-सा क्या कहते हैं, जो हम लोग सोच के रखे थे कि जो मार्जिन हम लोगों को लाना था, उसमें सेंधमारी हुई कहीं न कहीं। और उसका थोड़ा-सा हम लोगों को जो है मार्जिन में घटौती भी दिखाई दिया, लेकिन जीत सुनिश्चित थी। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि आपको याद होगा कि ये मेरे लिए भी दुगुना चैलेंज इसीलिए भी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे कि उनकी पार्टी के वजह से हम जीते हैं। हाँ, उनकी पार्टी के कारण हम जीते हैं। आरजेडी के विधायक थे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि उनकी पार्टी के वजह से, उनके टिकट देने के वजह से चेतन आनंद जीते हैं। लेकिन और हमको ये प्रूव भी करना था, कहीं न कहीं हमारे मन में ये था कि देखिए, क्योंकि 20 साल से शिवहर के सरज़मीन पर, शिवहर विधानसभा में आरजेडी ने अपना परचम नहीं लहराया था। उन्हें आनंद परिवार की ज़रूरत पड़ी थी, शिवहर को ही नहीं बल्कि साइड के बेलसंड को भी जीतने के लिए। और दोनों सीट जो है शिवहर के जो उसमें आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो निकल करके आया था, क्योंकि हम लोगों ने जो है संजय गुप्ता जी को बेलसंड से दिलवाया था और खुद हम जो है शिवहर से लड़े थे। और इस बार जो है चुनाव ने ये प्रूव कर दिया कि चेतन आनंद जब लड़े थे, हम जब लड़े थे, तो 73,000 वोट हमको प्राप्त हुए, और जब लवली आनंद जी लड़ी तो हमको 83,000 वोट प्राप्त हुए। तो ये दिखाता है कि आनंद फैक्टर जो है, आनंद मोहन जी वाला जो फैक्टर है, वो शिवहर में बहुत काम वो बहुत काम करता है। और हमको किसी को अब जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जवाब चुनाव आता है। देखिए, बात ये होती है कि हम लोग सुनते आए हैं कि जब किसी बैट्समैन का फॉर्म जो है हो जाता है थोड़ा-सा ख़राब, तो लोग कहते हैं कि नहीं, जवाब जो है वो बल्ले से ही देना चाहिए। तो जब जब मेरे उस पे सवाल उठे तो जवाब हमने चुनाव में दिया। आरजेडी ने अभी तक तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, विधायकी के खिलाफ। देखिए, हमको वो उतना हम डीप उसमें जा भी नहीं रहा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अगर वो सोचना होता तो उस दिन हम सोच रहे होते जिस दिन हमने जो है अपना पाला चेंज किया। हमने देखा कि बिहार के हित में क्या है,
उसी दिन सोच लिए होते कि भाई ये कार्रवाई हो सकती है, मेंबरशिप जा सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इस सब की परवाह हमको कभी न थी न रहेगी। तेजस्वी यादव ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, क्यों? राजपूत वोटरों का डर सता रहा है, क्या है? नहीं, ये तो आप उनसे पूछिए, ये मेरा सवाल तो है नहीं कि क्या किया क्यों नहीं किया। मनोज झा तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। और ये ज़रूर है, हमने पहले भी बोला है कि मेरे गिरेवांसेस कभी भी तेजस्वी जी से नहीं थे। मेरे गिरेवांसेस उनसे थे, उन चमचों से थे जो उनके आसपास मंडराते रहते हैं और उनको दिग्भ्रमित करते रहते हैं। तो वो गिरेवांसेस थे और रहेंगे। अभी तो नीट परीक्षा में एक बड़ा मामला सामने आया है। तेजस्वी यादव के आप्त सचिव के रिश्तेदार उसका मास्टरमाइंड निकला है, और जेडीयू ने आज सवाल भी उठाया है कि भाई तेजस्वी यादव सफाई दें, जवाब दें कि आपके आप्त सचिव का रिश्तेदार नीट का मास्टरमाइंड क्यों है। हम वही तो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको सारे सूत्रधार जो हैं वो उधर से इसीलिए दिखते हैं क्योंकि ये जो बोगस लोग हैं आसपास जो उनको घेरे हुए हैं, पोटेंशियल बहुत था, ये हमको कहने में कोई वो नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो आसपास के लोग जो हैं, जो उधर लॉबी बना रखे हैं, नेता को उस अपने चंगुल से बाहर नहीं निकलने देते हैं, गड़बड़ी वहाँ पर है। और अभी जो नीट वाला भी परीक्षा, ये मेरी बातों को सिद्ध करता है, ये बताता है कि हम सही बोल रहे हैं। और ये आप किसी भी बड़े लीडर से पूछिएगा जो पार्टी में हैं, किसी भी बड़े लीडर से, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि कैमरा पे मत पूछिएगा, क्योंकि कैमरा पे वो लोग नहीं बताएंगे। तेजस्वी यादव गलत लोगों से घिरे हैं, आपका कहना है? बिल्कुल गलत लोगों से घिरे हुए हैं। पार्टी में सीनियर लीडरों को जो है मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हाँ, पार्टी में जो है A to Z का फॉर्मूला जो है वो बोकस बन के रह गया है ना। आज के डेट में ये पार्टी जो है आपको MY के उस पे भी नहीं, फॉर्मूला पे भी नहीं बैठ रही है, क्योंकि आज आप देख लीजिए मुस्लिम भी नाराज़ हैं। तो ये जो गिरावट आई है ये उन लोगों के वजह से आई है जो उनको घेर करके बैठे। तेजस्वी यादव को तो नहीं लगता है कि बिहार के फ्यूचर के सीएम हैं? नहीं, अगर हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत था, इस बात को समझिए, पोटेंशियल बहुत था, लेकिन उस पोटेंशियल को अगर किसी ने हैम्पर किया तो उनके आसपास के लोगों ने किया है। जो लगातार इस चुनाव में भी आपने देखा कि ठाकुरों के ऊपर गलत बयानबाजी की गई, उससे पहले वाले चुनाव में 2020 वाले चुनाव में आपको याद होगा बाबू साहब पीछे और आगे और कौन कौन सब सी बात उठाई गई थी। तो ये स्पीच कौन तैयार कर रहा है, ये उनके लिए लिख कौन रहा है ना, उनके उसमें जहन में ये बातें कौन डाल रहा है, और फिर वही व्यक्ति जो जहन में बातें डाल रहा है वो राज्यसभा में जाकर के ठाकुर का कुआं एपिसोड करवाता है। तो ये पूरा जो है कांड आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा गड़बड़ा रहा है, पूरा मैटर गड़बड़ा रहा है। और अगर ये लोग एक नहीं बल्कि 2-3 व्यक्ति हैं, हाँ 2-3 व्यक्तियों की वजह से ये मैटर गड़बड़ा रहा है, और उन 2-3 लोगों को जब तक ये लोग साइड नहीं करेंगे तब तक इनका पोटेंशियल जो है वो क्वेश्चन मार्क में है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आपको लग रहा है कि आपका फैसला सही था आरजेडी के छोड़ने का, नीतीश कुमार की सरकार को बचाने का? देखिए, मेरा फैसला बिहार के हित में था, और सबको याद है कि 2005 से पहले क्या था बिहार, और 2005 के बाद क्या आज हम लोग कितना सांस ले पा रहे हैं इस बिहार में। हम लोग को बाहर जाकर के पढ़ाई करना पड़ा 2005 से पहले, क्यों? क्योंकि सेफ्टी रीज़न और बहुत सारे ऐसे रीजंस थे। जो बिहार को जंगल राज बोला जाता था तो ऐसे नहीं बोला जाता था, उसके पीछे कारण था। और 2005 के बाद जो सुधार होना शुरू हुआ, तो अब कंटिन्यूसली सुधार होते जा रहे हैं। और जब तक हमारे गार्जियन नीतीश कुमार जी बिहार के जो सीएम है वो रहेंगे, हमको ये लगता है कि बिहार प्रगति ही करेगा। तो आप जिस जंगल राज की चर्चा कर रहे हैं कि आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ी, उसी जंगल राज के नेता के साथ तो आप भी गए ना भाई, चुनाव जीते, लड़े। नहीं तो आप ये बताइए ना कि हमको तो लगा था कि पोटेंशियल है, हमको ये लगा था कि तेजस्वी जी अलग हैं, हाँ हमको ये लगा था, हमको लगा था A to Z की बातें हो रही हैं,
तो मतलब इसके पीछे कोई कारण होगा। हाँ, हमको लगा था कि बदलाव आ गया है उस पूरे पार्टी में, उस पूरे सिस्टम में। जो एक होता है ढोंगी समाजवाद, जो लोगों को लड़ाने का काम करता है, और एक होता है प्रॉपर समाजवाद, जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। तो हमको लगा था ये ढोंगी समाजवाद से अब बाहर निकल चुके हैं, अब प्रॉपर समाजवाद की ओर जा रहे हैं। और हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारा पढ़ाई भी वेलम बॉय स्कूल जैसे बड़े स्कूल से हुआ है। तो हम लोग के तो जहन में समाजवाद है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो अब बदलाव आ रहा है, तेजस्वी जी शायद कोई बदलाव करेंगे, कहीं नई दिशा में ले जाएंगे, लेकिन आज के डेट में देखिए वहीं पर बात अटक जाती है। हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात हो जाती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बातें हो जाती हैं, A to Z कहाँ गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, किसी को पता ही नहीं है। आज की डेट में देखिए वापस वही स्क्वायर वन पे आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में आपने, आपके पिता ने, आपकी माता ने सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा बनाया था माता सीता का मंदिर, और चुनाव में उसका असर भी दिखा। पूरे मिथिलांचल में लोकसभा की सीटें जीत गई एनडीए। तो अब भी मुद्दा है कि अब भूल गए? नहीं, मुद्दा क्यों नहीं, वो तो रहेगा ही। और आपको याद होगा कि ये मुद्दा तब से उठाया गया है जब आनंद मोहन जी जेल से बाहर निकले थे, और उन्होंने पहले ही बोला था कि हम जो है माता सीता का जो है मंदिर का निर्माण कैसे होगा, उस मुहिम में जय सिया राम का नारा लगाया था उन्होंने। हाँ, जय सिया राम का नारा भी लगाया गया था। तो वो जो है वो उसी टाइम से हम लोगों का मुद्दा रहा। हम लोग को ये परवाह नहीं थी कि हम किसके साथ हैं, कौन क्या है, किसकी मेंटालिटी कैसी है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, है ना। हमारी एक मेंटालिटी सीधा थी कि ये मिथिलांचल के लिए ज़रूरी है। और एक तरीके से अगर एक भव्य मंदिर अयोध्या में बन सकता है राम जी का, तो सीता मैया का भी मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों का जो है थिंकिंग था, और आज भी रहेगा। उसमें आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें लगभग 140 करोड़ कुछ सैंक्शन करवाए। लेकिन हमारा ये थिंकिंग, मतलब हम ये सोचते हैं कि 140 से शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसको जगह पे पहुंचने के लिए केंद्र को जो है आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का काम करेंगे। हमने तो पूरा प्लान बना रखा है कि नहीं होगा तो वहाँ से जो है पुनौरा धाम का मिट्टी का कलश बना करके जो है हम लोग प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे और उनको कहेंगे कि ये जो काम है इसको आप कीजिए। ठीक है, आप माता सीता के लिए लड़ेंगे, लेकिन बिहार के किसी भी ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। नहीं, देखिए ये तो ये समीक्षा होनी चाहिए इस पे। हाँ, इस पे आप सही बात बोल रहे हैं। हाँ, और किसी ना किसी को तो जगह देना चाहिए था। जब इतने सारी सीटें जीत करके कोई जाता है तो उधर एक समाज की मांग रहती है, हाँ, उम्मीद रहती है। तो उसको जो है उसको उस पर पहल होनी चाहिए। कैसे होगी, क्या होगी, कौन होगा, ये सब अब उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। जगह मिलनी चाहिए। जगह मिलनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे चेतन आनंद को, जो कह रहे हैं कि ठाकुर समाज ने भी लोकसभा चुनाव में एनडीए का दिल खोलकर साथ दिया है, इसलिए मंत्रिमंडल में ठाकुर समाज को भी जगह मिलनी चाहिए।